राधे राधे मित्रों। जय माता लक्ष्मी। आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल कैलेंडर कथा में। मित्रों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा सत्य है जिसे हमने धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी रात में झाड़ू लगाने या किसी को झाड़ू देने को हल्के में नहीं लेंगे। यह कथा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शास्त्र, वास्तु और कर्म के उन नियमों पर आधारित है जिन्हें हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। मित्रों, एक समय की बात है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अनंत क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक शांति थी। देवगण स्तुति कर रहे थे और माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर सृष्टि के संतुलन को निहार रही थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे, पर आज उनके चेहरे पर उत्साह नहीं, बल्कि गहरी चिंता थी। भगवान विष्णु ने जब उनसे चिंता का कारण पूछा, तब नारद जी ने पृथ्वीलोक की स्थिति बताई। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने पृथ्वीलोक में देखा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घरों में धन टिक नहीं पाता। कहीं कर्ज है, कहीं कलह है, कहीं भय और अशांति है। मैंने यह भी देखा कि कई घरों में रात के समय झाड़ू लगाई जाती है और झाड़ू का लेन देन होता है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, यह संयोग नहीं, यह कर्म और मर्यादा का परिणाम है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पृथ्वी लोक में धर्मपुर नाम का एक प्राचीन नगर था। यह नगर अपनी पवित्र जीवन शैली, धार्मिक नियमों और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर की एक साधारण गली में रहते थे रघुनाथ और उनकी पत्नी गौरी। गौरी संस्कारों में पली बढ़ी थी। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि झाड़ू केवल घर साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह घर की ऊर्जा, अनुशासन और लक्ष्मी तत्व का प्रतीक होती है। इसलिए गौरी हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, दीपक जलाती और पूरे घर में झाड़ू लगाती थी। रघुनाथ एक ईमानदार व्यापारी था। धन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन घर में संतोष, प्रेम और शांति भरपूर थी। गौरी अक्सर कहा करती थी, धन कम हो तो चलेगा, पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहनी चाहिए। मित्रों, जब घर में मर्यादा और श्रद्धा होती है, तब लक्ष्मी स्वयं वहां वास करती है। लेकिन मित्रों, समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन गौरी पूरे दिन काम में उलझी रही। मेहमान आ गए, बच्चे खेलकूद में घर गंदा कर बैठे। रात गहराती चली गई। जब सब सो गए, तब गौरी की नजर फर्श पर पड़ी गंदगी पर गई। उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक आवाज कह रही थी, सुबह साफ कर लेना, रात में झाड़ू नहीं लगाते। दूसरी आवाज बोली, थोड़ी सी ही तो गंदगी है, अभी साफ कर दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। मित्रों, यही वह क्षण होता है जब मनुष्य मर्यादा और सुविधा के बीच गलत चुनाव कर लेता है। गौरी ने झाड़ू उठा ली। जैसे ही झाड़ू फर्श से लगी, दीपक की लौ कांप उठी। घर की हवा भारी हो गई। गौरी का मन घबराया, पर उसने इसे थकान समझकर अनदेखा कर दिया। उस रात उसने पहला नियम तोड़ा। कुछ ही दिनों बाद दूसरी भूल हुई। रात के समय पड़ोसन झाड़ू मांगने आई। गौरी जानती थी कि रात में झाड़ू देना अशुभ माना जाता है, फिर भी उसने सहानुभूति में झाड़ू दे दी। मित्रों, झाड़ू देना केवल वस्तु देना नहीं होता, यह घर की समृद्धि को सौंप देना होता है। उस रात गौरी ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री स्वर्णिम प्रकाश के साथ घर से बाहर जा रही है। गौरी ने रोते हुए पूछा, मां, आप जा क्यों रही हैं? उत्तर मिला, रात में झाड़ू लगाना और झाड़ू देना घर की लक्ष्मी को विदा करना होता है। गौरी की नींद टूट गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद रघुनाथ का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। घर में बिना कारण कलह होने लगी। बच्चे बीमार रहने लगे। गौरी समझ चुकी थी कि यह सब किसी बड़े दोष का परिणाम है। एक रात अमावस्या को माता लक्ष्मी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, दिन में झाड़ू लगाना मेरा स्वागत है, पर रात में झाड़ू लगाना और देना मेरा अपमान है। जहां मर्यादा उलट दी जाती है, वहां लक्ष्मी टिक नहीं सकती। गौरी ने पश्चाताप किया, नियमों का पालन किया और संकल्प लिया कि सूर्यास्त के बाद कभी झाड़ू नहीं उठाएगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ स्थिर जलने लगी। बच्चों की हंसी लौट आई। रघुनाथ का व्यापार फिर संभलने लगा। मित्रों, जहां श्रद्धा, अनुशासन और नियमों का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं लौट आती है। अंत में भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, अज्ञान क्षम्य हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बाद नियम तोड़ना स्वयं दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। नारद जी ने इस कथा को पृथ्वी लोक में सुनाने का संकल्प लिया। मित्रों, अब यह प्रश्न केवल कथा का नहीं, आपके जीवन का है।
क्या आप भी अनजाने में रात में झाड़ू लगाते हैं या झाड़ू उधार देते हैं? यदि हाँ, तो आज ही सावधान हो जाइए। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे केवल कहानी न समझें, बल्कि सीख के रूप में अपनाएं। और यदि आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है, तो कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए कैलेंडर कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।